हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है पहले वह आपको लेकर कैसा महसूस करते थे और अब वह आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं। यानी आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट इनिशियली शुरू में आपको लेकर कैसा फील करते थे, किस तरह के फीलिंग्स उनके रहे हैं और अब उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, किस तरह का चेंज आ गया है, अब उनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर कैसा है, किस तरह का थॉट है, किस तरह का इंटेंशन है, किस तरह की एनर्जी है। तो हम एक चेंज, एक डिफरेंस नोटिस करने की कोशिश करेंगे अगर उनके फीलिंग्स में कोई चेंज आया है तो पहले वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे अर्लियर और अब आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं अब। ओके, तो ये रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। टाइमलेस है, इसका मतलब जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, सॉरी, जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, सालों या हफ्तों बाद क्यों ना पहुंचे हों। Whenever you're watching this reading resonates for you or resonates to you at that time। जब भी आप ये देख रहे हैं तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी, आपके लिए रेजोनेट करेगी। ओके, अच्छा, ये बात आप जानते हैं मेल फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन हाईली जनरल, कलेक्टिव और इंट्यूटिव रीडिंग है। यानी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव मैसेजेस आएंगे, सभी के लिए आएंगे। ओके, बट जो मैसेजेस आपके लिए होंगे आप उन्हें रिसीव कीजिएगा एज इन जो रिलेट करते हैं आपके साथ, जो आपकी सिचुएशन से ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। ओके, और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो व्यूअर्स डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो कोई संदेश ज़रूर यहाँ पर आपके लिए चैनल होने वाला है, तभी आप यहाँ आए हो। ओके, अगर आप लोग मेरे साथ पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबर्स के लिए मैं अलग से लाइव सेशन करती हूँ। ओके व्यूअर्स, और बहुत सारे हमारे चैनल पर ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो हमेशा रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं बट उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी अपडेट लेकर आऊँ और आप उसे मिस कर पाएँ। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, आज हम सिर्फ कार्ड्स नहीं, सिर्फ टैरो कार्ड्स नहीं, आज हम डाइसेस भी यूज़ करेंगे। ओके, तो पहले हम डाइसेस के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि पहले आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, आपको लेकर कैसा महसूस करते थे या आपको लेकर कैसा फील करते थे। ओके, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, उनका फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम अपने मन में लीजिए। ओके, उनके बारे में सोचिए, थोड़ा उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, उससे क्या होगा कि चैनलिंग आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी पहले कैसी थी आपको लेकर, पहले उन्होंने आपको लेकर कैसा महसूस किया है। ओके, ओके, सबसे पहली बात, उन्हें आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्टिविटी शुरू में फील हुई थी, और वो इस तरह से फील हुई थी कि उन्हें आपकी तरफ एक वियर्ड, एक स्ट्रेंज अट्रैक्शन फील हुआ था, एक अपनापन, एक तरह से एक खिंचाव उन्हें आपकी तरफ शुरू में महसूस हुआ था। और एक ऐसी वाइब थी, एक ऐसी एनर्जी थी जैसे वो आपको सदियों से जानते हैं, बरसों से जानते हैं। एक इस तरह की एनर्जी, किस तरह की वाइब आप दोनों के बीच में थी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में उनका आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का ये वन ऑफ द रीज़न था, जहाँ पर उन्हें आपको देखकर ऐसा फील हुआ कि जैसे आपका चेहरा बहुत सालों से जाना पहचाना है, आपकी वाइब, आपकी एनर्जी बहुत नोन है, बहुत फेमिलियर है, जैसे उन्होंने पहले कहीं आपसे बात की है, पहले मिल चुके हैं या पहले आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है। उस तरह की वाइब, एक कंफर्टेबल फीलिंग जो होती है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे हम सालों से जानते हैं, और उसकी तरफ एक खिंचाव भी होता है क्योंकि हमारी सोल उसके साथ किसी लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं कनेक्टेड रही है, तो उसकी तरफ एक स्ट्रेंज अट्रैक्शन भी फील होता है। इस तरह की फीलिंग इनिशियली उन्हें आपको लेकर थी शुरू में। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है
कि उन्होंने पास्ट लाइफ कनेक्शन तो फील किया ही है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि शुरू शुरू में उनके अंदर आपको पाने की एक जिज्ञासा भी थी, एक चैलेंज जैसा उनके दिमाग में था कि उन्हें आपको पा के रहना है। बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा था, इनिशियली उन्हें ऐसा लग रहा था शुरू शुरू में कि शायद वो आपको पा नहीं सकेंगे या पा नहीं सकेंगी और आप चले जाओगे। पता नहीं क्यों उनको ऐसा फील हो रहा था बार बार कि आप चले जाओगे या आप कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको जाना पड़ जाएगा, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि आप उनको छोड़ दोगे या उनसे दूर हो जाओगे, तो उन्हें आपको पाना है। एक इस तरह का पैशन, एक इस तरह का जोश मुझे इस इंसान के अंदर शुरू शुरू में दिख रहा है कि आपको पाने का इनके अंदर एक जुनून था, आपको पाने के लिए इनके अंदर एक पैशन था, एक जोश, जज्बा, एंथुजियाज्म, मुझे ऐसा लगता है। या तो आपको खोने का एक डर या आपको पाने से पहले ही खोने का डर, ये मुझे दिख रहा है। एक एक लाइन है, पॉपुलर लाइन है काफ़ी, वो मुझे यहाँ चैनल हो रही है। इनके जो शुरू शुरू के इमोशंस थे आपको लेकर, उसके लिए चैनल हो रही है। जिसे पाया बूंद भर भी नहीं, उसे सागर जैसा खोने का डर, ऐसी कुछ लाइन है। जिसे मैंने बूंद भर भी नहीं पाया, उसे सागर जैसा खोने का डर है। यानी कि जिसे मैंने अभी पाया ही नहीं है, बूंद भर भी नहीं पाया है, सागर जैसा खोने का डर है मुझे, क्योंकि उसके साथ ऐसा फील होता है कि जिसे मैंने अभी तक पाया भी नहीं है, हासिल भी नहीं किया है, अपना भी नहीं बनाया है, उसको खोने का डर इतना है कि जैसे पता नहीं वो कब से मेरा है। तो ये भी जो एनर्जी है, ये भी जो इमोशन है, ये पास्ट लाइफ एनर्जी को दर्शा रहा है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को, पास्ट लाइफ कनेक्टिविटी को दर्शा रहा है यहाँ पे। क्योंकि मुझे सोलमेट वाली एनर्जी भी फील हो रही है यहाँ पे। ओके, बिकॉज ऑफ दिस सोलमेट मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सोलमेट कनेक्शन हो आप लोगों का। मुझे लग रहा है शुरू शुरू में जब उनका आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा था, दे हैड अनदर ऑप्शन बैक देन। पास्ट में ऐसा लगता है, यानी कि कुछ समय पहले की बात अगर हम कह रहे हैं, जब भी आप लोगों का कनेक्शन शुरू हुआ था या जब भी आप लोगों ने इंटरेक्ट किया था, मुझे लगता है कि तब उनके पास एक दूसरा ऑप्शन था। मैं अभी करंट एनर्जी में नहीं बता पा रही हूँ कि अभी उनके पास दूसरा ऑप्शन है या नहीं, बट इनिशियली उनके पास दूसरा ऑप्शन था, दे हैड। ओके, और मुझे लगता है कि दूसरा ऑप्शन को उन्होंने उस समय कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, कोई भी अटेंशन नहीं दिया है, कोई भी, मैं कहूँगी कि वैल्यू नहीं दिया है। उन्होंने डायरेक्ट आपको अप्रोच किया है या डायरेक्ट आपकी तरफ अट्रैक्शन फील किया है, डायरेक्ट आपकी तरफ अटैचमेंट फील किया है और एक आपकी तरफ एक पुश फील किया है। तो सेकंड ऑप्शन क्या था, क्या नहीं था, उनके लिए वो बात मैटर ही नहीं कर रही थी। बट यस, उनके पास उस समय भी एक ऑप्शन था, बट उनका दिल आपकी तरफ भाग रहा था लिटरली। तो उनकी नज़र में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बट कोई और था जो शायद उनकी तरफ अट्रैक्टेड था, कोई और था जो शायद उनके लिए अवेलेबल था उस समय, कोई और था जो उनसे फ्रेंडशिप करना चाहता था या चाहती थी, कोई और था जो उनका अटेंशन पाना चाहता था या चाहती थी, या किसी और ने इनको अप्रोच उस समय बैक देन किया होगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ उनके लिए मैटर ही नहीं करती है, इसीलिए उसका प्रभाव उनके इमोशंस पर इतना दिख नहीं रहा है अर्लियर। ओके, शुरू में नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है शुरू शुरू में पता नहीं क्यों उन्हें आपको खोने का भी डर आ गया, उन्होंने आपको उस समय इतना पाया भी नहीं था कुछ। और यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्टिविटी ही दर्शाती है कि उन्हें खोने का डर क्यों आया है। हो सकता है व्यूअर्स, पास्ट लाइफ में आप लोग कुछ इस तरह से मिले थे कि आप लोगों का कनेक्शन भी अच्छा था, रिलेशनशिप भी हेल्दी था, स्ट्रॉन्ग था, और फिर आप शायद उनकी लाइफ से चले गए थे, या आप दोनों किसी कारण से पास्ट लाइफ में सेपरेट हो गए थे और उस समय उनको वो चीज़ महसूस हुई थी कि उन्होंने आपको खो दिया, उन्होंने आपको पाकर भी खो दिया। तो वही एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ कंटिन्यू हुई है, ये फीलिंग उनको वहीं से कैरी फॉरवर्ड हुई है, वहीं से आई है कि मैं इनको खो ना दूँ, ये चले ना जाएं, क्योंकि पास्ट लाइफ में यही सिनेरियो रहा है और वो मेमोरी में तो नहीं है उनकी, लेकिन एनर्जी में है। आप सेंस कर सकते हैं, आप याद नहीं कर सकते वो क्या था, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं अगर ऐसा रहा है तो शुरुआती उनकी एनर्जी आपकी तरफ मुझे कुछ इस तरह की लग रही है। या
ये उनका आपकी तरफ खिंचाव था। ओके, हो सकता है वाइस वर्सा अगर ये होने वाला है तो हो सकता है मैंने यहाँ पर अभी आपके एनर्जी चैनल कर दी कि शुरू में आपकी क्या थी, हो सकता है आपका क्या उसमें रोल था वो भी यहाँ चैनल हो सकता है। तो इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, बट मैं स्पेसिफिकली आपके पर्सन के लिए ही चैनल कर रही हूँ। ओके, नाउ वी विल सी कि अब उनका क्या इमोशन फीलिंग है आपके लिए करंटली। ओके, we will look into that. Keep thinking about your person, keep thinking about your partner. अपने पार्टनर, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। अच्छा, मैं आपको एक बात और इन्फॉर्म करना चाहती थी। हो सकता है कल मैं कोई वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, मंडे हो सकता है कल के दिन मेरा कोई वीडियो ना आ पाए, हो सकता है मैं कुछ शॉर्ट्स अपलोड करूँ। ओके, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मेरा शेड्यूल उस दिन बिज़ी है, लेकिन मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। ओके, तो मैं पहले से ही इन्फॉर्म करती हूँ आपको इस बार, शायद कल ना वीडियो आ पाए। ओके, चलिए देखते हैं कि अब आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है और उनकी फीलिंग्स में क्या चेंज आया है। ओके, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये लग रही है व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत कन्फ्यूजन में है। दे आर लुकिंग कन्फ्यूज्ड। मुझे नहीं पता क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है ये कंफ्यूज हो रहे हैं किसी बात को लेकर, और बात आप लोगों के रिश्ते से रिलेटेड है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं फंस रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कहीं उलझ गए हैं, दो चीज़ों के बीच में उलझ गए हैं, दो तरह के विचार हैं उनके मन में, वहाँ उलझ गए हैं। एक उलझन सी है, एक डिलेमा है, एक कंफ्यूजन है यहाँ पे। या मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, हुएवर दिस पर्सन इज, जो भी है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब कोई बड़ा फैसला लेना चाहता है, या ले चुका है, ऑलमोस्ट ले रहा है, लेना चाहता है या ले चुका है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहता है ये इंसान, मुझे लगता है जैसे कुछ ठान लेना चाहते हैं, कोई एक चीज़ डिसाइड कर लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको लेकर कोई बड़ा डिसीजन मुझे लगता है कि ये इंसान लेना चाहता है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये बात हो सकती है कि ये आपके साथ कुछ सीरियस चाहते हैं, कुछ ऑफिशियल चाहते हैं, कुछ परमानेंट चाहते हैं। जैसे कोई एक ऑफिशियल रिश्ता जहाँ एंगेजमेंट होती है, शादी का प्रपोजल होता है, या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक परमानेंट रिलेशनशिप टाइप, या फिर कुछ सीरियस, स्टिल कुछ सीरियस चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर जैसे आपको देना चाहते हैं, कोई बड़ा ऑफर, कोई रिलायबल ऑफर, कोई क्रेडिबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। या मुझे ऐसा लगता है अब ये मन बना रहे हैं जैसे कि इन्हें फैसला करना चाहिए और अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक बड़ा पावरफुल ऑफर आपको देना चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑफर आपको देना चाहिए, बट वो ऑफर आपको दे पाएँ, उनके दिमाग में एक ये विचार है और एक दूसरा थॉट है जो उन्हें कंफ्यूज कर रहा है, और इस वजह से इनके मन में ये बात आती है कि ये आपको कोई बड़ा ऑफर दें, लेकिन अब तक दे नहीं पाए हैं क्योंकि कुछ उनके दिमाग में है जो उन्हें कंफ्यूज कर रहा है, और इस समय वो कंफ्यूजन की स्टेट ऑफ माइंड में है, कंफ्यूजन है। ओके, तो कंफ्यूजन में एक थॉट है ऑफर देने का, लेकिन दूसरा थॉट क्या है, आई जस्ट कैन नॉट फिगर इट आउट, मुझे नहीं दिख रहा है। कुछ है, उलझन है किसी चीज़ की। यस, अब आप रिलेट कर पा रहे हैं इससे तो मुझे बताइए। अभी हम आगे देखते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे अगेन वही कि आपके पार्टनर जो हैं वो पहले कैसा फील कर रहे थे, उसी चीज़ पर दोबारा आते हैं, क्योंकि हम कार्ड से भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं एक बार।
ओके, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, जस्ट फॉर द क्लैरिटी, देखते हैं कि आपके पार्टनर पहले कैसा फील कर रहे थे आपको लेकर। जस्ट वन कार्ड, वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम। ओके, जो बात मैंने कही थी, सॉरी फॉर मूविंग द कैमरा, इट इज़ लाइक माई हॉबी टू मूव द कैमरा वेन एवर आई डू रीडिंग्स, it is my favorite thing to move camera, to move table. Okay, just leave it. Okay, I'm not that funny. Again वही बात आ गई जो मैंने कहा था, शुरू शुरू में उन्हें आपको खोने का डर था, और यहाँ पर एक पॉजिटिवनेस दिख रही है। कैन यू सी, देयर इज समवन जिसके पास एक ट्रेजर है, जो ट्रेजर को कस के पकड़ के बैठा है और छोड़ना भी नहीं चाहता है। माइसर है, यानी कंजूस है उस चीज़ को लेकर जो उसकी ही है। तो वो किसी कोई ऐसी चीज़ है, कोई ख़जाना जैसा इसे मिल गया है, और ये उस ख़जाने को, उस ट्रेजर को छोड़ना नहीं चाहता है, बिल्कुल अपनी तरफ पकड़ के जकड़ के बैठा है, एंड नॉट रेडी टू शेयर इट विद एनीवन, और किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर इस इंसान की। तो मुझे लग रहा है कि ये वही एनर्जी है जो मैंने शुरू शुरू में इनकी एनर्जी के लिए चैनल किया था अभी, कि खोने से डर रहे थे कि कोई आपको दूर न ले जाए, आप उनसे दूर न चले जाओ, वो आपको पकड़ के रखें अपने पास, आपको अपना बना के रखें। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग अगेन, वो बात फिर से आ रही है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी उनकी शुरू शुरू की फीलिंग्स के लिए, वन मोर कार्ड, और कैसा फील किया है उन्होंने इनिशियली, क्योंकि क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। वी नीड वन कार्ड, नॉट टू एट द सेम टाइम। मुझे आप लोगों से कुछ शेयर भी करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कब करूं। I have a good news. और ओके, वी हैव मुझे लगता है शुरू शुरू में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने के लिए, या कुछ अपने इमोशंस शेयर करने के लिए। मुझे लगता है शुरू में एक्साइटमेंट बहुत था इस इंसान के अंदर, आपको लेके इस इंसान के अंदर पहले एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, अपने इमोशंस फीलिंग्स को दिखाने का, शेयर करने का, शो करने का एक इनके अंदर जोश था, एक उत्साह था कि वो दिखाएं आपको कि वो आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, कुछ हिंट दें, कुछ सिग्नल दें, कुछ इशारा दें। उनके अंदर ये सब पहले इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट रही है। अब मैं देख लेती हूँ और एक और कार्ड लेते हैं हम, फिर हम देखेंगे अब क्या चल रहा है उनके दिमाग में। बट एक और कार्ड लेते हैं कि पहले कैसा फील कर रहे थे। ओके, तो वन मोर कार्ड फॉर देयर इनिशियल फीलिंग्स, फॉर देयर अर्लियर फीलिंग्स। ये देखते हैं, वी नीड वन कार्ड, नॉट 3। मुझे लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये जो इंसान है उस समय ऐसा लगता है कि जैसे अपनी ही एक दुनिया में थे, अपने ही ख्यालों में, अपनी ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, ऐसा कह सकते हैं। दे वर नॉट इन देयर रियलिटी, मतलब वो रियलिटी को नहीं समझ रहे थे और अपनी ही एक ख्याली दुनिया में खोए हुए थे। जैसे किसी को नया नया प्यार होता है तो वो अपने ही सपनों की दुनिया में होता है, उसकी अपनी ही कुछ अलग इमेजिनेशन चलती है। मुझे लगता है ये भी उसी इल्यूजन में थे, या इल्यूजन नहीं कहना चाहिए, बस ड्रीम्स में थे, अपनी इमेजिनेशन में थे। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कि कैसा फील कर रहे हैं करेंटली, एंड आई रियली वॉन्ट टू सी। अब तो मुझे भी देखना है कि अब और क्या है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन निकल कर आया। वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेना चाहते हैं, आपको कोई सॉलिड ऑफर भी देना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं। लेट्स सी कि उनकी अब क्या फीलिंग है। वी नीड वन कार्ड, यूनिवर्स गाइड अस। ओके, गाइड अस, लेट अस नो। बिल्कुल बताना नहीं चाहते वो। दे वॉन्ट टू कीप इट अ सीक्रेट कि वो अब क्या फील करते हैं, बिकॉज लिटरली कोई कार्ड नहीं आ रहा। आई एम जस्ट, ओ माई गॉड,
क्या हो गया आप लोगों के बीच? व्हाट्स रॉन्ग? यहाँ पर सौरों का कार्ड आया है एंड दिस पर्सन इज क्राइंग। ऐसा दिखता है कि जैसे ये इंसान रो रहा है बिकॉज ऑफ सेपरेशन, बिकॉज ऑफ ब्रेकअप और समथिंग अनस्टेबल। कुछ ऐसा हो गया आप लोगों के बीच। मुझे बहुत ज़्यादा जो जो चीज़ लग रही है कि क्या हुआ हो सकता है, इट इज़ सेपरेशन और मे बी इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाना, या कुछ ऐसी गलती या कुछ ऐसी घटना का घटित होना जिसकी वजह से नेचुरली आप लोगों के बीच में गैप आए, डिस्टेंस आए, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, बट समथिंग हैज़ हैपेंड। दे आर इन पेन व्यूअर्स। अभी ये इंसान जिस कन्फ्यूजन में है उसके साथ साथ मुझे लग रहा है पेन में भी है, दर्द में है ये इंसान। और ये दर्द मैं कहूँगी 70 से ज़्यादा %, मोर देन 70% ये दर्द सेपरेशन का है। दुखी है ये इंसान। अगर ये रो भी रहे हैं या इनकी आंखें कई बार नम हुई हैं, कई बार शायद रो दिए हैं, मुझे लग रहा है कि रोने वाली एनर्जी तो लग रही है मुझे, क्योंकि सॉरो, ओ माय गॉड, ये कैसा कार्ड अनफोल्ड हुआ? ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, कैन यू सी? इतनी हैवी एनर्जी। लेट मी टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, इतनी हैवी एनर्जी, कैन यू सी दैट पिक्चर? आप देख सकते हैं गिल्ट का कार्ड है, गिल्ट का कार्ड है। और इस गिल्ट में कैसे ये इंसान सर पकड़ के बैठा है, पीछे काले बादल हैं और दिस पर्सन इज लिटरली क्राइंग और मे बी स्क्रीमिंग, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिल्ट में है, एक गिल्ट है उनको। मुझे लगता है कि इस इंसान से कोई गलती हुई है, दे डिड समथिंग रॉन्ग। उन्होंने कुछ गलती की, अपनी ही गलती में उलझ गए, अपनी ही गलती में फंस गए, अपनी ही गलती पे पछता रहे हैं, अपनी ही गलती पर शर्मिंदा हैं और एनर्जी है पेनफुल, रो रहे हैं, गिल्ट में है, हैवी फील हो रहा है उनको। ये उनकी करंट सिचुएशन है, करंट फीलिंग है व्यूअर्स। अब उनकी ये हालत है, उन्होंने कुछ तो स्टूपिड किया है, उन्होंने कुछ तो इमेच्योरिटी दिखाई है, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ओह माय गॉड, दे लव यू मैडली, अनकंडीशनली। दिस पर्सन इज एक्चुअली इन लव विद यू। ये इंसान सच में आपको प्यार करता है अभी भी, और इनका प्यार अब और ज़्यादा इंटेंस हो गया है। पहले तो हमने देखा एक्साइटमेंट था, एक अट्रैक्शन था, एक उत्साह था, एक एंथुजियाज्म था, बट अभी इनके प्यार में बहुत इंटेंसिटी है, अभी इनके प्यार में बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है। ये कनेक्शन मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि ये सोलमेट कनेक्शन की वाइब दे रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन की वाइब दे रहा है, पॉसिबिलिटी है। आई सेड दैट बिफोर। एंड ये जो लवर्स का कार्ड आया है, ये सोलमेट कनेक्शन को, पास्ट लाइफ कनेक्शन को क्लियरली जस्टिफाई कर रहा है, यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। ये कार्ड बताता है कि येस, यू टू हैव अ सोलमेट कनेक्शन और यू टू हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, पॉसिबिलिटी तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी है, क्योंकि सोलफुल कनेक्शन है। यहाँ पर दो आत्माएं ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। अब सेपरेशन करो, चाहे ब्रेकअप करो, चाहे कुछ भी करो, एक दूसरे से दूर क्यों ना भागो, लेकिन सोल्स तो कनेक्टेड हैं, यानी कि आत्माएं तो जुड़ी हुई हैं अंदर से। ओके, वो सोलफुल कनेक्शन नहीं तोड़ पाओगे आप लोग, चाहे ब्रेकअप पैचअप के टैग्स लगाते रहो, रिलेशनशिप या फिर सिंगल के टैग लगाते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। एनर्जेटिकली यू बोथ आर कनेक्टेड, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए कनेक्टेड रहोगे भी, क्यों नहीं रहोगे। ओके, यहाँ पर उनकी फीलिंग्स अब बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं आपके लिए, उनका प्यार बहुत ज़्यादा जेन्युइन है इस समय आपके लिए, और मैं कहूँगी कि प्यार में ये बहुत याद कर रहे हैं आपको। मुझे नहीं पता कौन सा वक्त वो याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए कौन से पल, कौन सी बातें याद कर रहे हैं, बट दे आर मिसिंग यू बैडली। ओके, मुझे लगता है बहुत बुरी तरह आपको याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनसे जो भी गलती हुई है वो उसके लिए गिल्टी है। मुझे लग रहा है इनके पास ये जो कन्फ्यूजन है ये इसी चीज़ का है कि वो क्या करें। आपको कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर देकर मनाएं, समझाएं, अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर आपको देते हैं तो आप इजीली ट्रस्ट करोगे, कन्विंस हो जाओगे, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन चल रहा है कि वो क्या करें। उन्हें कोई बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत है इस समय। उनको लग रहा है कि सीवियर इस समय अर्जेंट नीड है कि उन्हें कोई बड़ा डिसीजन लेना ही पड़ेगा।
मुझे नहीं पता व्यूअर्स इस इंसान से क्या गलती हुई है, लेकिन इनका गिल्ट, इनका पेन रियल लग रहा है। आई डोंट नो, मैं आप सबके लिए नहीं कह सकती, बट मुझे लगता है ये जो भी इंसान है इनका दर्द रियल है। अगर आप इनको माफ़ कर सकते हैं अपनी ही तरफ से, बिना इस बात का इंतज़ार किए कि माफ़ी मांगने कब आएंगे, अगर आप इन्हें अपनी ही तरफ से अपने ही आप में फॉरगिव कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है इनका गिल्ट रियल है, गिल्ट रियल है, रिग्रेट इनका रियल है, इनका जो दुख है, पेन जो नज़र आया है यहाँ पे, वो भी रियल लग रहा है। ओके, तो अगर आप अपनी सिचुएशन से इस चीज़ को सच में रिलेट कर पा रहे हैं, सच में आप अपनी सिचुएशन को रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से, तो आप इस इंसान को माफ़ करने की कोशिश कीजिए या माफ़ करिए। मैं अगर इम्पोर्टेंट मंथ की बात करूं, अप्रैल इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जून इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जून एंड अक्टूबर। ये कुछ महीने हैं जो मुझे थोड़े से इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, रेलेवेंट लग रहे हैं। अगर डेट्स की बात करूं, 9/19/29, 6/16/26, 10/20/30, 4/14/24, 8/18/28, 2/12/22, 2/12/22, and 10. I already said 10. 5/15/25, और मे मंथ भी इम्पॉर्टेंट है, मे 5/15। ये कुछ डेट्स हैं, 5/15/25, या ये कुछ डेट्स हैं जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, जैसे बर्थ डेट है या कोई स्पेशल डेट या कोई रेलेवेंट मंथ, कोई स्पेशल इम्पॉर्टेंट मंथ, स्पेशल भी नहीं तो इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट हो सकता है। ओके, आइए देखते हैं कि जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हैं। वी विल ट्राई टू लुक इनटू दैट। ओके, काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे पास हैं अभी। R for rose, K for kite, V for van, H for house, E for elephant, S for ship, C for cat, I for ice cream, F for fish, okay, A for apple, we have A, actually we have double A, double S and double E and Y for yak, तो Y, and we have X also, okay। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये कुछ लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके नाम में हो सकते हैं, आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं, और ये सरनेम भी इंक्लूड हो सकता है। जैसे किसी का नाम है सपोज रुचि शर्मा, तो R और S ऐसे भी हो सकता है, ओके, ऐसे भी हो सकता है, या फिर उनके नाम में ये सारे अल्फ़ाबेट्स आते हो सकते हैं, सारे नहीं तो कुछ आते हो सकते हैं। पता नहीं मुझे साइंस क्यों चैनल हो रहा है। या ऑल्दो ये स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, बट मुझे सिर्फ चैनल हुआ जैसे साइंस। ओके, तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है जो आपके उनके नाम में हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कितने % रेजोनेट करती है, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90 या 100। कमेंट में बताइए क्या ये एक्यूरेटली रेजोनेट करती है, लेट मी नो। ओके, और मुझे कमेंट्स में कोई बोल रहा है कि वीकली रीडिंग भी कर दो, और कोई बोल रहा है ईगो पर मतलब लव रीडिंग कर दो पर्सन से रिलेटेड, कि ईगो वगैरह कब ख़त्म होगा, ऐसी रीडिंग। तो देखिए मैं कौन सी रीडिंग पहले करती हूँ। हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हो सकता है मंडे को, यानी कि कल के दिन हो सकता है कि कोई वीडियो शायद ना आ पाए, शायद शॉर्ट्स आ पाए। अगर मुझे टाइम मिला तो, अगर मैं 10 मिनट्स का भी बना पाई, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इट टू यू। मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रोवाइड करूँ, ओके। और मैं आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहती थी। आपकी रीडिंग ख़त्म हो चुकी है, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट की है,
ओके वो वेबसाइट जो है उस पर ज्वेलरी है, इमिटेशन ज्वेलरी है, और मैं उसी वेबसाइट पर आगे जो रियल ऑथेंटिक क्रिस्टल्स होते हैं, रियल ऑथेंटिक क्रिस्टल का या स्टोन का जो ब्रेसलेट्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं इन योर लव लाइफ, इन योर फाइनेंस, इन योर करियर, इन योर फैमिली रिलेशंस एंड इन योर स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूशन। तो ऐसे कुछ क्रिस्टल्स का या तो ब्रेसलेट या फिर पेंडेंट, समथिंग लाइक दैट, मैं उसी वेबसाइट पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अभी तो उस वेबसाइट पर मैं इमिटेशन ज्वेलरी प्रोवाइड कर रही हूँ, मैंने उसे अभी नया नया लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है, और मैं उसे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में समवेयर। आप उसे जाकर ज़रूर चेक कीजिए। उसका एक इंस्टाग्राम पर पेज भी मैंने बनाया है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए, उसे आप फॉलो कीजिए, उसे एक बार देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, ओके, एंड लेट मी नो हाउ इज़ इट। और आप ज़रूर वहाँ पर फॉलो कीजिए और वेबसाइट को विज़िट कीजिए। अगर आपको कलेक्शन अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए भी। इंस्टाग्राम पर बता दीजिएगा, उसका कमेंट इधर मत करना, इंस्टाग्राम पर बता देना और बताइए कि क्या क्या मैं और ऐड कर सकती हूँ, ओके। और थैंक यू सो मच, आप सभी के प्यार से, आप सभी के ब्लेसिंग्स से मैंने ये वेबसाइट स्टार्ट की है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। और इस समय मुझे आपका ही प्यार चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आई हैव नो वन एल्स टू से, मैं किसको और बोलूँगी आपको ही बोलूँगी, ओके। सो थैंक यू सो मच। और जो लोग सेपरेटली इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए सेपरेट लाइव सेशंस करूँगी। जो हमारी ड्रीम टैरो फैमिली है वो भी चिंता ना करें, उनके लिए भी एक लाइव सेशन आएगा, नॉट सेपरेट बट हाँ, उनके लिए भी एक लाइव सेशन में करने वाली हूँ और देखते हैं कब कर पाऊँगी। तो ड्रीम टैरो जो हमारी फैमिली है उनके लिए भी मैं लाइव आती हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो उनके लिए भी लाइव आऊँगी। और हाँ, अगर सेपरेटली इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके व्यूअर्स। और इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर।